नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज। आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। खबर नरकटियागंज से। महागठबंधन पार्टी के सहयोगी भाकपा माले ने 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बदलो बिहार न्याय सम्मेलन का पद यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरुआत कर नरकटियागंज हाई स्कूल चौक पर पहुंचे। इस यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लिए। वहीं भाकपा माले के सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने एनडीए सरकार पर तीखा प्रहार करते नजर आए। विधायक ने अपने संबोधन के दौरान स्मार्ट मीटर और भूमि सर्वे को लेकर तीखा प्रहार करते नजर आए। वहीं भाकपा माले विधायक ने कहा कि मोदी की सरकार पत्रकारों पर बंदिश लगाकर उनकी आवाज को दबाने की प्रयास कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। विधायक ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, उन्हें बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन केंद्र के मोदी सरकार और बिहार सरकार मिलकर उस कानून को खत्म करने में लगी हुई है, जो घोर निंदनीय है। धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज जो ये कारवां निकला है भितिहरवा आश्रम गांधी जी के कर्मभूमि से, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले को कि जिसके कार्यकर्ताओं ने माननीय विधायक श्री वीरेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही जुझारू और युवा लोकप्रिय जो हमारे साथी हैं प्राण राजा जी, उनके नेतृत्व में जो कारवां भितिहरवा आश्रम से निकला है और ये मुजफ्फरपुर तक जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में जिस तरह से कुव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, उसी को देखते हुए ये कारवां जो बिहार की गद्दी पर जो सरकार बैठी है उसको एक संदेश देना चाहती है कि अरे जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहे हैं, जिस तरह से उन सुशासन के नाम पर बिहार में तुम्हारी कुशासन चल रही है, उस तरह से पुल तो अंग्रेजों के बनाए हुए भी पुल आज नहीं गिर रहे हैं। जो तुम्हारे 15 सालों में बनाए पुल, 15 दिन के बनाए पुल तुम्हारे गिर गए। और बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर तुम जो ये उद्योगपतियों से जो एक साथ काट करके गरीबों के खून को छू रहे हो, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट मीटर लेके आए हो, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे 50 लाख मीटर नहीं लगा है, 11 लाख मीटर लगा है, लेकिन बिहार जैसा छोटा राज्य में नीतीश कुमार ने 50 लाख मीटर लगवा दिए हैं। 50 लाख मीटर जो गरीबों के खून को चूसा जा रहा है उद्योगपतियों के द्वारा और सरकार के द्वारा। मैं पुनः एक बार और भाकपा माले को धन्यवाद देता हूँ और ये शुभकामनाएं हैं हमारे भाकपा माले के साथ कि यहाँ से लेकर और मुजफ्फरपुर तक जितने सामाजिक न्याय के साथी हैं, जो इस डबल इंजन सरकार के कुव्यवस्था से परेशान है, इसके कुशासन से परेशान है, वो सारे लोग इस यात्रा में शामिल हो और सरकार को एक संदेश दें कि आने वाले 2025 में नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार के को बिहार के गलती से उखाड़ करके फेंक देंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। इससे बिहार में, इस मुल्क में एक अमन और भाईचारा और विकास का पैगाम जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में या पूरे देश में मोदी की सरकार जब से आई है तब से लोकतंत्र का एक एक जो मोर्चा है उस मोर्चे पर तमाम तरह की बाधाएं की जा रही है और मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो खत्म कर दी गई है और इस लिहाज से तरह तरह की बंदिशें जारी हैं। वकील लोग जो हैं वो हर तरह की बहस नहीं कर सकते और इसलिए उन पर भी बंदिशें लगा दी गई हैं। और यहाँ तक कि जो अखबारों को स्वतंत्रता देने वाले कानून थे, जो वकीलों की स्वतंत्रता देने वाले कानून थे, जो लेखकों, कवियों, पत्रकारों, तमाम जो सांस्कृतिक जगत के लोग हैं उनको हक अधिकार देने वाले, आज़ादी देने वाले जो कानून थे वो सबको मटियामेट कर दिया है। मोदी की सरकार ने एक एक कानून बदल दिए गए हैं और अब तो
आप देख रहे हैं कि भारत की जो अपराध दंड संहिता थी उसको भी बदल करके वो न्याय संहिता में बदल दी गई है और तमाम चीज़ों को बदलाव करके वो पूरे देश में लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं। इसी योजना के तहत तमाम पत्रकारों पर तरह तरह की बंदिशें हैं, सोशल मीडिया पर बंदिशें हैं, उनका पूरा मोबाइल किसी का हैक कर लिया जाता है, उनका सोशल अकाउंट हैक कर लिया जाता है, ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। बिहार में जो सर्वे हो रहा है वो पूरे तौर पे लैंड बैंक बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे ज़मीन दिया जाए, बड़े बड़े भूमाफिया रियल एस्टेट के जो लोग हैं उनको कैसे ज़मीन दे दी जाए, इसके लिए बिहार में भूमि सर्वे हो रहा है। नहीं तो सीधे तौर पे जो जहां बसा हुआ है उसके ज़मीन पर सबसे पहले कागज़ देती सरकार। बेतिया राज आप देख रहे हैं, बेतिया राज जो है उस ज़मीन पर लाखों लोग बसे हुए हैं। बेतिया में, नरकटियागंज में, रसौल में, ये रामनगर में, मोतिहारी में, चकिया में, तमाम जगहों पर बसे हुए हैं। लाखों परिवार हैं। ये लाखों परिवार को कानूनी मान्यता दे देती सरकार, जो जहाँ है उसको कानूनी मान्यता मिल जाती, लेकिन सरकार उनको अवैध दखलदार दिख रही है और इस लिहाज से ये सीधे तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हड़प करके और बड़ी कंपनियों को देने का, रियल एस्टेट को देने का, किसी के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग का रास्ता बनाने का ये जरिया बनाया जा रहा है। इससे गाँव के लोग भी बेदखल होंगे और शहरों के लोग भी बेदखल होंगे, उनका पूरा भयादोहन किया जाएगा। तो इस सर्वे का हम विरोध करते हैं। हम ये सीधे तौर पर कहते हैं जब तक किसानों के ज़मीन का परिमार्जन नहीं हो जाता, जब तक दाखिल खारिज इस अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथियों, भाकपा माले के द्वारा बिहार में 5 जगहों से परसों बिहार न्याय यात्रा निकली हुई है। ये यात्रा आपके जिले से भी शुरू है, विद्यारुआ ऐतिहासिक आश्रम से, और मुजफ्फरपुर होते हुए ये पटना 27 तारीख को जाएगी। और ये यात्रा आपके बीच एक संदेश देने आई है कि आज बिहार को बदलने की जरूरत है। आज बिहार में जिन लोगों ने बिहार को बदहाल रखा है, बिहार को बर्बाद किया है, उनके बारे में जानने की बात है। और जिन लोगों ने बिहार के साथ लगातार अन्याय किया है, उनकी जो सत्ता है वो कैसे चल रही है और ये कैसे बदला जाएगा, इसी संदर्भ में ये परसों बिहार न्याय यात्रा है। हम इसके माध्यम से आपके बीच संदेश देना चाहते हैं कि आज आप